आप कैसे हैं सभी लोग। आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है रैको एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। हम कैलेंडर चैप्टर पढ़ रहे थे और कैलेंडर की हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं। आज ये आपकी 4th क्लास है। आज हम आपको समझाने के लिए आज हम लीप ईयर और नॉर्मल ईयर से संबंधित जो प्रश्न है वो लेकर आए हैं। इनसे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको आखिर लीप वर्ष और सामान्य वर्ष किस तरीके से छांटनी है और किस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि ये एक सामान्य वर्ष है या एक नॉर्मल ईयर है। तो सबसे पहले तो मैंने बताया था पिछली क्लास में, क्या बताया था मैंने आपको, लीप ईयर और सामान्य ईयर छांटने के लिए मैंने क्या बताया था। जब कोई शताब्दी वर्ष जब आपके सामने दी हो तो आप 400 से डिवाइड करके, जब भी आपको पता करना हो कि कोई शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, तो आप क्या करोगे, 400 से विभाजित करके चेक करोगे। यदि 400 से विभाजित करके आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो वर्ष होगी वो एक कैसी वर्ष होगी, वो एक अधिवर्ष होगी, यानी वो एक क्या होगी, लीप वर्ष होगी। और फिर मैंने बताया था ऐसी वर्ष जब आपको चेक करनी हो जो एक शताब्दी वर्ष नहीं है, यानी जो एक सेंचुरी ईयर नहीं है, तो आप क्या करोगे, फिर आप किससे चेक करते थे, फिर आप चेक करते थे 4 से डिवाइड करने पर यदि रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो वर्ष होगी वो लीप वर्ष होगी। शताब्दी वर्ष होगी तो आप 400 से विभाजित करके चेक करोगे। यदि आपकी सामान्य वर्ष होगी तो आप किससे चेक करोगे, 4 से विभाजित करके। तो चलिए सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन में छांटना है निम्न में से कौन सी वर्ष एक लीप वर्ष है, यानी आपको इन दिए गए ऑप्शन में से ऐसी ईयर छांटनी है जो एक अधिवर्ष है, जो एक लीप वर्ष है। तो आप पहले क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। अब आप पहला ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन जो दिया है वो दिया है 2029। अब 2029 शताब्दी वर्ष तो है नहीं, तो शताब्दी वर्ष नहीं है तो आप किससे विभाजित करके चेक करोगे, 4 से। और 4 से जब पूर्णतः विभाजित होगा नहीं, और 4 से जब पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तो ये एक लीप वर्ष नहीं है, ये एक लीप वर्ष नहीं है। ये कैसा वर्ष है, 2029 एक सामान्य वर्ष है। अब आप देखिए 2027, ये भी एक शताब्दी वर्ष नहीं है। शताब्दी वर्ष नहीं है तो किससे डिवाइड करके चेक करोगे, 4 से। जब आप 4 से 2027 को विभाजित करेंगे तो 4 से पूरी तरह डिविजिबल नहीं होगा, पूरी तरह डिविजिबल नहीं होगा। तो ये भी एक क्या है, ये भी एक नॉर्मल ईयर है, ये भी एक लीप वर्ष नहीं है। अब आप चेक कीजिए 3600। अब आप 3600 को देखोगे तो ये एक शताब्दी वर्ष है। मैंने आपको बताया था शताब्दी वर्ष जो होती हैं वो 100 की मल्टीपल होती हैं और उनके लास्ट 2 डिजिट क्या होते हैं, 00। तो यहाँ पर देखो लास्ट 2 डिजिट 00 है, तो आपको पता चल गया कि क्या है, ये एक शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष जब हम चेक करते हैं कि लीप वर्ष है या नहीं है तो किससे विभाजित करते हैं, 400 से। और जब मैं 400 से 3600 को विभाजित करूंगा तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो विभाजित पूर्णतः हो जाएगा तो ये एक लीप वर्ष है। ये कैसी वर्ष है, लीप वर्ष। जो लीप वर्ष होंगी उन पर मैं राइट लगा दूंगा, ठीक है, ये एक लीप वर्ष है। अब आप देखिए 1884। अब 1884 शताब्दी वर्ष नहीं है, शताब्दी वर्ष नहीं है तो आप किससे चेक करोगे, 4 से विभाजित करके। और जब 4 से विभाजित करेंगे तो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, 0 से इस पर बचेगा। तो ये जो वर्ष है वो भी क्या है, वो भी एक लीप वर्ष है। अब आप पढ़िए इन दूसरे क्वेश्चन वाले ऑप्शंस को। पहला है 1700। क्या 1700 एक लीप वर्ष है? आप किससे चेक करोगे, 400 से या 4 से? तो आपको पता है शताब्दी वर्ष है 1700, शताब्दी वर्ष है तो आप किससे चेक करते हैं, 400 से। जब मैं 400 से इसको विभाजित करूंगा तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अब आप 2600 को देखिए। 2600 एक शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष किससे चेक करते हैं, आप बताइए, आप किससे, 400 से। 400 से विभाजित करेंगे तो ये भी 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। अब आप देखिए 2400 क्या एक शताब्दी वर्ष है?
बिल्कुल शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष है तो आप 400 से विभाजित करके चेक करोगे, और जब आप 400 से इसको विभाजित करेंगे तो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसलिए ये जो वर्ष है शताब्दी वर्ष, ये एक लीप वर्ष है। ये कौन सी वर्ष है? ये एक लीप वर्ष है। अब आप देखिए 2200 को, क्या 2200 को आप 400 से विभाजित कर सकते हैं? नहीं हो सकती। तो ये भी एक क्या है? ये एक सामान्य ईयर है। अब आप देखिए निम्न में से, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस तरीके से, इसलिए मैंने ये ले लिया है। निम्न में से वह वर्ष छांटिए जिसमें फरवरी माह 29 दिन का होगा। आपको ऐसी वर्ष छांटनी है जिसमें फरवरी माह 29 दिन का होगा, और 29 दिन का फरवरी माह होता है, उस वर्ष को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई साहब? क्या बोलते हैं? लीप वर्ष। तो आपको इनमें से क्या छांटनी है? इस यानी यहां भी हमको क्या छांटना है? लीप वर्ष छांटनी है कि कौन सी लीप वर्ष है। तो आप देखो 2041 शताब्दी वर्ष नहीं है, तो 4 से विभाजित करेंगे, और 4 से यह विभाजित नहीं हो सकता। अब आप देखिए ये भी शताब्दी वर्ष नहीं है, तो 4 से विभाजित करो। 4 से विभाजित करेंगे, 4 से विभाजित नहीं होगा, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। आप 2068 को जब आप 4 से विभाजित करेंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यानी 2068 एक ऐसा वर्ष है जिसमें फरवरी माह कितने दिन का होगा? 29 दिन का होगा। कितने दिन का होगा? 29 दिन का। तो यहाँ पर लीप वर्ष कौन सी है? 2068। अब आप 1966 को आप देखिए, तो 1966 एक शताब्दी वर्ष नहीं है, 4 से विभाजित करेंगे तो ये भी 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। चलो, तो यहाँ पर लीप वर्ष सिर्फ कौन सी है? 2068। अब आप देखिए 1906 को 4 से विभाजित करो, नहीं होगा, लीप वर्ष नहीं है। 1907 भी 4 से विभाजित नहीं होगा, ये भी लीप वर्ष नहीं है। और जब आप 1912 को 4 से विभाजित करेंगे तो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, यानी 0 शेषफल देगा, और 0 शेषफल देने का मतलब ये है कि ये 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो ये एक क्या है? लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में फरवरी माह कितने दिन का होता है? 29 दिन का होता है। लीप वर्ष कितने वर्ष के बाद पड़ता है? हर 4 साल के बाद। अब 1999 को जब आप 4 से विभाजित करेंगे, 4 से विभाजित नहीं होगा, तो ये एक सामान्य ईयर है। केवल ये वाला जो ऑप्शन है आपका सी, ये एक लीप वर्ष है। अब बताइए ये 4th क्वेश्चन, निम्न में से वह वर्ष छांटिए जिसमें फरवरी माह 28 दिन का होता है। अब आप बताइए जिस वर्ष में फरवरी माह 28 दिन का होता है उसे हम कौन सी वर्ष बोलते हैं? उसे लीप वर्ष बोलते हैं या नॉर्मल वर्ष, नॉर्मल ईयर बोलते हैं? तो आपको पता है, मैंने बता चुका हूं कि जिस वर्ष में फरवरी माह 28 दिन का होता है उससे हम एक नॉर्मल ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक नॉर्मल ईयर। तो आप देखिए यहाँ पर आपको वास्तव में क्या छांटना है, उसने थोड़ा सा घुमा दिया है, लेकिन वो पूछ वही रहा है कि अब यहाँ पर उसने क्या पूछा है कि एक सामान्य ईयर आपको छांटनी है। इन ऑप्शंस में से एक सामान्य ईयर आपको छांटनी है, यानी एक नॉर्मल वर्ष आपको छांटना है। तो आप देखिए 2000 शताब्दी वर्ष है, किससे विभाजित करेंगे? 400 से। 400 से विभाजित करेंगे, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ये एक लीप वर्ष है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे आपको लीप वर्ष नहीं छांटना है। लीप वर्ष नहीं छांटना है, क्या छांटना है आपको? यहाँ पर छांटना है आपको एक नॉर्मल ईयर। तो ये एक लीप वर्ष है, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब आप देखिए 1988 शताब्दी वर्ष नहीं है। शताब्दी वर्ष नहीं है तो आप किससे विभाजित करेंगे? 4 से, और 4 से विभाजित हो जाएगा, तो ये भी एक लीप वर्ष है। लेकिन हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? जो एक सामान्य वर्ष होगा, क्योंकि सामान्य वर्ष में ही तो 28 दिन की फरवरी होती है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर जब 4 से विभाजित करेंगे तो 4 से ये भी विभाजित हो जाएगा, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। 1993 ये हमारा ऑप्शन होगा, क्योंकि ये 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो आपको समझ में आ चुका होगा। यदि आपको विभाजित करने में यानी डिवाइड करने में आपको दिक्कत आ रही है तो मैथ्स में 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा होगा कि लास्ट 2 डिजिट
लास्ट के 2 अंक, किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जाएं तो जो संख्या है वह भी 4 से विभाजित हो जाएगी। शायद आपने मैथ में पढ़ रखा होगा। तो लास्ट के 2 डिजिट से आप चेक कर सकते हैं 4 से विभाजित करके, और 400 से तो आप आसानी से विभाजित कर सकते हो। तो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि लीप वर्ष और सामान्य वर्ष आप कैसे छांटते हैं, किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि ये जो वर्ष है वो लीप ईयर है या एक नॉर्मल ईयर है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। यदि हमारी मेहनत आप दोस्तों को अच्छी लग रही हो तो मेरे दोस्त सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत माँ।